जफर इकबाल साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान सारा ही डूबा पड़ा है और आगे चलकर सिंध में भी ये पानी जब सिंध पहुंचेगा तो वहां भी तबाहकारियां लेकर आएगा। क्या किस तरह से ऐसे सैलाबों से बचा जा सकता है? कोई प्लानिंग नाम की चीज़ है हमारे कोई, या इसकी कोई प्लानिंग की जा सकती है कहाँ? और चूंकि तीनों दरिया हमारे खुश्क पड़े थे, चिनाब भी, रावी भी, सतलुज भी, और तीनों में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। क्या इसकी तवक्को थी कि ऐसा हो सकता है? जी, तवक्को तो बिल्कुल थी, क्योंकि इस साल के शुरू से ये पेशगोई आनी शुरू हो गई थी कि इस साल का जो मानसून होगा वो शदीद होगा जी। और वो केपी और पंजाब में होगा। तो इसलिए ये तो काफी पहले से ही इस चीज का अंदाजा था। अच्छा जी। दूसरा, जो दरिया है, चूंकि हमारे पहले जब डैम्स और ऊपर ये सिंध वायदे से पहले की बात है, फ्लड आते थे तो उस वक्त के हर साल एक पैटर्न होता था कि इसने आना है। जी। तो उस वक्त लोगों ने भी अपनी आप को, अपने लाइफस्टाइल को इनके मुताबिक से बनाया हुआ था, और रिवर के जो फ्लड प्लेन से जहाँ तक बारिश का फ्लड्स का पानी जाता है तो वहाँ पे कोई पुख्ता तमीरात नहीं होती थी और रास्ते बंद नहीं होते थे, फसलें और वो सब कुछ तो होता था, ज़राअत भी होती थी। लेकिन जब बारिश के मौसम होता था तो ये लोग ऊंची जगहों पे शिफ्ट हो जाया करते थे, जी। तो पानी को, बारिश को अपना रास्ता देते थे। अब चूंकि सिंटास माहदे के बाद खसूसन जो हमारे मशरकी 3 दरिया हैं ये बिल्कुल ही खुश्क हो गए हैं, और यहाँ पे जैसे अभी रावी में है 1988 के बाद एक बहुत बड़ा फ्लड आ रहा है। छोटे मोटे पानी तो आते रहते हैं और जी जी। गुजर जाते हैं। चिनाब और सतलज में भी पहले 98 के बाद पिछले साल पानी आया था, तो इसलिए लोग जो हैं उन्होंने ये समझ लिया है कि यहाँ पे अब पानी आना बंद हो गया है और ये जमीन भी अब खुश्क है, और वहाँ पे बस्तियां, आबादियां शुरू हो गई हैं। फिर उसके साथ सड़कें बन गई हैं, जिनके पुल जो हैं उनकी गुंजाइशें कम हैं, और बहुत सारी ऐसी तामीरात हो गई हैं जिसकी वजह से दरिया के रास्ते जो हैं वो तंग हो गए हैं। जी। अब जो बारिशें या जो सैलाब आया हुआ है, पानी आया हुआ है, ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है। कुदरती तौर पे बारिश ही ज्यादा हो रही है तो जाहिर है पानी ने तो अपने रास्ते में फ्लो करना है। अब मशरकी दरियाओं पे हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है कि हम इनको डैम बना के रोक सकें, क्योंकि ये सारा मैदानी इलाका है। जी। तो इसलिए पानी ने फ्लो करना है, पानी ने स्प्रेड होना है, फैलना है। और कहाँ फैलना है? जो उसके अपना फ्लड प्लेन है, जिसको अगर हमने इंक्रोच किया हुआ है तो और ज्यादा वो तबाही फैलाने की कोशिश करेगा। जी। तो इस तरह के जो होते हैं सैलाब, जो मानसून के सैलाब होते हैं और मैदानी इलाकों में उनकी शिद्दत को कम करने के लिए वाहिद तरीका तो वाटर स्प्रेडिंग ही होती है। जी। अब चूंकि हमारे दरियाओं के जो हैं फ्लड प्लेन, उनमें भी बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो गई है, और दरियाओं के साथ जो जमीनें हैं वो भी सारी एग्रीकल्चर लैंड हैं और इरीगेशन की कमांड डेवलप हो गई हैं। तो हमारे पास वाटर स्प्रेडिंग के लिए सिर्फ जो हमारे डेजर्ट एरियाज हैं, जैसे सिंध की बात करें तो दरिया सिंध के ऊपर थल का एरिया पड़ा हुआ है। इस तरह सतलज के साथ हमारे पास चोलिस्तान का पूरा एक बहुत बड़ा एरिया पड़ा हुआ है। तो ये वो एरिया, सिंध, सुबह सिंध में जाए तो थार का रेगिस्तान है। जी। तो ये वो इलाके हैं कि जिनके बारे में हम सोच सकते हैं कि वाटर स्प्रेडिंग हम इधर कर दें, और बाकी नुकसान से बचने के लिए ये है कि जो हमारे दरियाओं के फ्लड प्लेन्स हैं, जो उनके वाटर मास हैं, उनके अंदर जो आबादियां हैं, बस्तियां हैं, उनको कंट्रोल में लाएं, किसी एक नज़्म के साथ लाएं, ताकि ये जो नुकसान हो रहा है हम इससे बच सकें। जी। अच्छा इंजीनियर साहब, ये बताइएगा कि इसका फैसला कौन करता है कि किस इलाके को बचाना और किसको डुबोना है? जी देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही करती है। ये अच्छा। जो इलाके की एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसका डिसीजन होता है, लेकिन ये किसी फर्द वाहिद का फैसला नहीं होता। इसका पूरा एक एसओपी होता है जिसमें पूरा एक तरीकाकार होता है नुकसानात का, और खसूसन जो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है वो तो ऑफ कोर्स इंसानी जानों की है। तो इसलिए बस्तियों, आबादियों को जहाँ पे कम नुकसान हो कोशिश की जाती है कि उस एरिया को बचाया जाए।
अच्छा ये बताइएगा, चूंकि इस वक्त मैंने 88 का सैलाब कवर किया हुआ है जो रावी में आया था, और बहुत बड़ा नुकसान उससे हुआ था, और बड़ा सैलाब था, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार शायद उससे ज्यादा वो मेरा 2 सवा 2 लाख क्यूसेक पानी था उस वक्त, और अब तो 2.5 लाख या 2,60,000 क्यूसेक पानी का रेला का बताया जा रहा है। तो ये अगर लाहौर से इतने बड़ी तादाद में ये रेला गुजर सकता है, और इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तो उस वक्त तो ये सारा इलाका खाली था, और अब तो बड़े बड़े टाउन बन चुके हैं रावी के साथ साथ सारे इलाके में। तो किस किस्म का नुकसान हो सकता है, या इसको कोई डाइवर्ट किया जा सकता है इस रेले को? ये डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। जो पुराने फ्लड्स थे हमारे 1988 की जैसे बात करें तो उस जमाने में बहुत 5 लाख क्यूसेक तक पानी आया था, लेकिन उसको डाइवर्ट कर दिया गया था। जो 2.5 लाख 3 लाख क्यूसेक की हम बात करते हैं जी, वो तो दरिया के चैनल की कैपेसिटी है, और खुसूसन जो इस पे 2 पुराने पुल बने हुए हैं जीटी रोड का या रेलवे का, उनके नीचे से जो, क्योंकि वो बॉटल नेक है कि उससे ज्यादा पानी 2-2.5 लाख से वहां से गुजर नहीं सकता, जिसका मतलब है पीछे पानी खड़ा होगा, सतह बुलंद होगी, तो वो आस पास की जो बस्तियां हैं खुसूसन जिसमें शादरा है, शादरा टाउन है, इस पे नुकसान पहुंचाएगा। पुराने फ्लड से अब जो 20-30 साल पहले की बात करें, जिसका आपने भी कहा कि ये सारे एरियाज जो हैं ये खुले थे, और 88 के फ्लड में भी ऐसे ही किया गया था कि शादरा से भी ऊपर जो है बंद को तोड़ा गया था, और शादरा से बाईपास करता हुआ पानी मरीद के और शादरा के दरमियान से, बड़ा मशहूर था 100 मोरिया पुल। हाँ जी, हाँ, तो 100 मोरिया पुल से गुजर के और फिर नीचे जो है शेखपुरा शरकपुर के इलाके में आके दोबारा दरिया रावी में इस पानी ने हाँ जी, वापस आ गया था। लेकिन अब चूंकि ये सारा इलाका बाईपास वाला भी, मोटरवेज भी बन चुके हैं, इसमें सोसाइटीज भी हैं, फैक्ट्रीज भी हैं, हाईली अर्बनाइज्ड एरिया है, तो बाईपास का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो कुछ पानी में गुजरना है वो दरिया रावी की मेन चैनल के अंदर से ही गुजरना है। ठीक।